Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I'm your physics tutor. Dear student, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के MCQ की सीरीज़ का ये है यूनिट नंबर 13, जिसमें हम फिजिकल ऑप्टिक्स के MCQ को सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स को मार्क करेंगे। अगर इससे पहले आपने यूनिट्स के MCQs की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 13 फिजिकल ऑप्टिक्स के MCQs। MCQ नंबर 1, if the wavelength of an electromagnetic wave is about the diameter of a cricket ball, what type of radiation is it? यानी क्रिकेट बॉल की जो साइज़ होती है वो ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है, तो उस साइज़ की वेवलेंथ इनमें से किसकी होगी, यानी एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव्स या विजिबल लाइट। तो एक्स रेज बहुत ही छोटी वेवलेंथ होती है और अल्ट्रावायलेट ऑलमोस्ट उसके इक्वल होती है, जबकि विजिबल जो लाइट है उसकी वेवलेंथ भी छोटी होती है। तो करेक्ट आंसर हो गया रेडियो वेव्स। MCQ नंबर 2, electromagnetic waves from an unknown source in space are found to be diffracted when passes through gaps of the order of exponent -5 meter. Which type of wave are they most likely to be? ऑप्शन ए माइक्रोवेव्स, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट वेव्स, ऑप्शन सी रेडियो वेव्स, ऑप्शन डी इंफ्रारेड वेव। चूँकि जो ऑर्डर ऑफ गैप है उसी के इक्वल जो है उसकी वेवलेंथ होती है, तो ऑर्डर ऑफ गैप ऑलमोस्ट 0.01 मिलीमीटर यानी एक्सपोनेंट -5 मीटर के इक्वल होती है, और इसके करीब जो वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड वेव्स की होती है। तो करेक्ट आंसर हो गया इंफ्रारेड वेव्स। MCQ नंबर 3, हाइगन्स conception of secondary waves. A, help us to find the focal length of the thick lens. B, is a geometrical method to find a wavefront. C option है कि is used to determine the velocity of light, और option D is used to explain the polarization of light. हाइगन के दो प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल 1 ये कहता है कि फॉर सेकेंडरी वेव फ्रंट एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट कंसिडर टू बी सोर्स, जबकि सेकंड प्रिंसिपल जो हाइगन का है वो ये कहता है कि अगर आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट फाइंड करना है तो ज्योमेट्रिकली उसको आप मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो बी है, इज अ ज्योमेट्रिकल मेथड टू फाइंड अ वेव फ्रंट। MCQ नंबर 4, interference fringes are produced using monochromatic light of same intensity from a double slit screen. If the intensity of light emerging from one of the slit is reduced, the effect on interference pattern will be, यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक स्लिट पे लाइट तो उतनी ही आ रही है, लेकिन जो दूसरा स्लिट है उसको इस तरह से कवर किया गया कि उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, तो इस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न तो होगा, लेकिन जो डार्क है वो उतना डार्क नहीं होगा जितना होना चाहिए, और ब्राइट की जो ब्राइटनेस है वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ जो ऑप्शन है ए में कि ऑल डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बिकम्स ब्राइटर, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी है कि ऑल डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बिकम डार्कर, तो ये भी सही बात नहीं है। इन दोनों में से ज़रा चेक कर लेते हैं कि ब्राइट फ्रिंजेस बिकम ब्राइटर एंड डार्क फ्रिंजेस बिकम डार्कर। ये उस वक्त होगा जब इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाए दोनों सेलेक्ट की, जबकि ऑप्शन डी में है कि ब्राइट फ्रिंज बिकम डार्कर यानी वो कम ब्राइट होगा, एंड डार्क फ्रिंज बिकम ब्राइटर यानी वो कम डार्क होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी के ब्राइट फ्रिंज बिकम डार्कर एंड डार्क फ्रिंज बिकम ब्राइटर, यानी डार्क वाला कम डार्क होगा और ब्राइट वाला कम ब्राइटनेस पर होगा। MCQ नंबर 5, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज डबल्ड while separation of slit is halved, then fringe width will be A 4 times, B 1/4 times, C double, और C है unchanged। तो हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला है डेल्टा x इक्वल लैम्डा बाई डी। अब इस फार्मूले में हमें स्क्रीन का जो डिस्टेंस है स्लिट्स का वो उसको करना है डबल, यानी L बन गया 2L, जबकि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट हो गया हाफ यानी 1/2D। तो अब यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, यानी इंक्रीज हो जाएगी फ्रिंज विथ 4 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। MCQ नंबर 6, अ रे ऑफ लाइट passes through air into water, striking the surface of the water with an angle of incident 45 degree. Which of these quantities changes as the light enters the water? 1 wavelength, 2 frequency, 3 speed of
प्रोपगेशन और 4 डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। किसी तरह की भी वेव हो, चाहे वो साउंड वेव हो या लाइट वेव हो, जब वो मीडियम चेंज करती है तो उसकी जो अनचेंज वैल्यू है उसको मेमोराइज कर लो, और वो है फ्रिक्वेंसी। यानी फ्रिक्वेंसी मीडियम के चेंज करने से वेव की चेंज नहीं होती, बाकी वेवलेंथ, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ये चेंज हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया 1, 3 एंड 4 यानी ऑप्शन सी। MCQ नंबर 7, a hill separated a television transmitter from a house. The transmitter cannot be seen from the house, but still the TV in the house has good reception. What wave phenomena makes it possible? Option A, coherence of waves. Option B, diffraction of waves. Option C, interference of waves. Option D, reflection of waves. यहाँ इस डायग्राम से अगर हम समझें कि एक हिल आ गई ट्रांसमीटर और हाउस के बीच में, तो जो इस ट्रांसमीटर से वेव रिफ्लेक्ट होंगी इस हिल के साथ वो हो जाएंगी डायफ्रैक्ट। तो हाउस तक जो ये वेव्स हैं डायफ्रैक्ट होकर बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगी। तो वो फिनोमेना जिसकी वजह से ट्रांसमीटर की वेव्स हाउस तक पहुंच रही हैं, हालांकि बीच में हिल है, वो फिनोमेना है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। MCQ नंबर 8, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग and a diffraction pattern is observed. Which effects is observed by replacing the grating with one that has more lines per millimeter? Diffraction grating का हमारे पास फार्मूला है d sin theta is equal to m lambda, जहाँ d है लेंथ पर यूनिट नंबर ऑफ लाइंस। यानी जैसे ही हम नंबर ऑफ लाइंस को इंक्रीज करेंगे तो d की वैल्यू कम हो जाएगी, और d के कम होने से m की वैल्यू भी उस पर्टिकुलर एंगल पर डिक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की बात की जा रही है तो d डिक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाने से तो m भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन हमें बिल्कुल सही लग रहे हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमा डिक्रीजेस, और यहाँ भी लिखा है नंबर ऑफ मैक्सिमा डिक्रीजेस। जबकि यहाँ इंक्रीजेस की बात है तो आप a और b में एंगल को चेक करना होगा। तो एंगल के लिए हमने फार्मूले को रीअरेंज कर दिया और एक पर्टिकुलर ऑर्डर पर हमने एंगल की वैल्यू देखनी है, तो d को कम करने से एंगल की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो पहले ऑप्शन में डिक्रीज लिखा है एंगल, जबकि दूसरे ऑप्शन में इंक्रीज लिखा है। इसका मतलब है कि जो करेक्ट आंसर हो गया वो है बी, कि नंबर ऑफ मैक्सिमा डिक्रीज हो जाएंगे जबकि एंगल जो है वो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर का बढ़ जाएगा। MCQ नंबर 9, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच। जब भी हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस को चेक करना होता है तो हमें पोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइजेशन के साथ उसको रोटेट करना होता है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। MCQ नंबर 10, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज passes through a polaroid. On viewing through the polaroid, we find that when polaroid is given one complete rotation about the direction of light, option A, the intensity of light gradually decreases to 0 and remains at 0. Option B, the intensity of light gradually increases to maximum and remains at maximum. Option C, there is no change in the intensity of light. Or option D है the intensity of light varies such that it is twice maximum and twice 0. तो आइए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ एक अनपोलराइज्ड लाइट रखी हुई है, इसके सामने एक पोलराइजर रखा हुआ है। जब इससे लाइट पास होगी तो हमें यहाँ पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी। अब एक एनालाइजर यानी पोलराइड इसके सामने रखा गया, बिल्कुल पैरेलल, यानी इनके दरमियान एंगल 0 हो, तो जितनी इंटेंसिटी पोलराइज लाइट की होगी उतनी ही यहाँ पर आफ्टर पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। लेकिन जैसे ही हमने इस पोलराइड को 0 एंगल से 90 डिग्री शिफ्ट कर दिया, यानी अब दोनों के अंदर एंगल 90 का आ गया, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट 0 हो जाएगी। यानी एक मरतबा 90 शिफ्ट करने से लाइट 0 होगी। अगेन अगर इसको हम 90 शिफ्ट करेंगे तो ये फिर इस पोलराइजर के साथ पैरेलल में आ जाएगा और यहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी। और फिर एक मरतबा अगर हम इसको 90 को रोटेट करेंगे तो हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट 0 मिलेगी, जैसे कि पहली वाली कंडीशन में था। और अगर चौथी मरतबा उसको 90 पे रोटेट करेंगे तो फिर यहाँ मैक्सिमम लाइट मिलेगी। यानी यहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस पोलराइड को एक रोटेशन घुमाने से 2 मरतबा मैक्सिमम होती है और 2 मरतबा 0 हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा, देखिए इसमें डी, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरी सच दैट इट इज ट्वाइस मैक्सिमम एंड ट्वाइस 0, जब इसको एक कंप्लीट रोटेशन दिया जाए पोलराइड को उस वक्त। तो करेक्ट आंसर डी।
तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे MCQ। मिलते हैं फिर लास्ट वीडियो 14 में। अल्लाह हाफिज़।